हेलो व्यूअर्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम गूगल सर्च कंसोल पे दो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने फर्दर अपने गूगल सर्च कंसोल की और अपनी वेबसाइट की सेटिंग कैसे करनी है। टाइम ज़ाय किए बगैर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। कंसोल होता क्या है? फिलहाल हम गूगल कंसोल को देखते हैं। गूगल कंसोल होता है कि जब आप कोई ब्लॉग लिखते हैं तो उसको आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया, लेकिन गूगल को पता ही नहीं चला कि आप लोगों की वेबसाइट पे कोई ब्लॉग पोस्ट हुआ हुआ है। जब तक आप लोग अपने ब्लॉग की इंडेक्सिंग नहीं करवाएंगे वो गूगल सर्च में आएगा ही नहीं। तो ये वाला आप लोगों ने इसकी सेटिंग, गूगल सर्च कंसोल की सेटिंग लाजमी करनी है। इसके बगैर आप लोगों के ब्लॉग्स सर्च में ही नहीं आएंगे। जब आप लोगों के ब्लॉग्स गूगल पे नहीं जाएंगे तो उसको कोई भी सर्च नहीं कर सकेगा। तो आप लोगों ने जैसे ही ब्लॉग पोस्ट करते हैं फ़ौरन से आप लोगों ने उसको कंसोल में जाके इंडेक्सिंग करवानी है उसकी। वो कैसे करवानी है वो मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। इस पर हम क्लिक करते हैं। ये प्रोसेस हो रहा है, ओपन हो रहा है। इस पेज को अगर आप लोगों ने पहले से गूगल इंडेक्सिंग करवाई हुई है, कंसोल एक्टिव किया हुआ है, तो आप लोगों के सामने जो पेज ओपन होगा वो इस तरह से होगा। ये मैं साथ में अपनी जो जी एन गुरु ये वाली साइट है gnguru.blogspot.com, उसका ओवरव्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस तरह का पेज अगर आप लोगों ने पहले से गूगल कंसोल एक्टिव किया हुआ है तो फिर इस तरह का पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा। अगर नहीं किया हुआ तो फिर इस तरह का ये वाला पेज ओपन होगा। आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि फ़िलहाल आप लोगों की साइट न्यू है, तो न्यू साइट के लिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यूआरएल प्रीफिक्स पे, और अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ से, ये वाला लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे। कंट्रोल वी कर दें, माउस से क्लिक करें। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का ये जो मेन लिंक है, ये वाली वेबसाइट का लिंक देना है। किसी ये आगे जो ब्लॉग्स हैं उनका लिंक नहीं दे देना। जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉग ओपन हुआ हुआ हो तो यहाँ पे ये ब्लॉग का लिंक आ रहा है, आपकी वेबसाइट प्लस ब्लॉग का लिंक आ रहा है। आपने वहाँ पे ब्लॉग का लिंक नहीं देना, अपनी वेबसाइट का मेन पेज पे आके वहाँ से आप लोगों ने लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे ले जाके पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये वेरिफिकेशन चेक हो रहा है। गो टू प्रॉपर्टी पे आप लोग क्लिक करेंगे, इसको आप स्टार्ट कर देंगे। गॉट इट, इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है जिसमें ओवरव्यू आ रहा है। फ़िलहाल क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस शो नहीं हो रही। ओवरव्यू में कुछ भी शो नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस में भी अभी आप लोगों की कोई चीज़ शो नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग न्यू अभी अभी आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई है और आप लोगों ने कोई भी ब्लॉग जो है वो गूगल कंसोल में यूआरएल इंस्पेक्शन में नहीं डाला। इसमें आप लोगों ने करना कैसे है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये आप लोगों की गूगल कंसोल एक्टिव हो चुका है। आप लोगों ने जैसे ही यहाँ पे कोई पोस्ट करना है, ये वाला ब्लॉग फर्ज करें हमने पोस्ट किया है, जैसे ही आप लोगों ने पोस्ट करना है उसी टाइम आप लोगों ने आके अपनी वेबसाइट पे इसको वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे। तो जो भी आप लोगों ने वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट किया होगा वो आप लोगों के यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। होम पे सामने आ जाएगा जितने भी ब्लॉग आप लोगों ने आप लोगों ने जितने ब्लॉग किए हैं वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट पे अगर आप लोगों को दिखाऊं, ये सारे मेरे ब्लॉग्स पोस्टेड हैं, तो ये ब्लॉग यहाँ पे सारे अपीयर हो रहे हैं। हमने करना क्या है कि ये वाला जो ब्लॉग का लिंक है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये वाला यूआरएल कॉपी करेंगे। तो हम यहाँ से अपनी वेबसाइट जो आप बना रहे हैं उसका कोई ब्लॉग ये ओपन कर लेते हैं। ये मैंने लास्ट ब्लॉग इस पर सैम्पल के तौर पे डाला हुआ है, टॉक्सिक पीपल। तो इसका यहाँ से ये वाला लिंक कॉपी करेंगे।
कंट्रोल सी करेंगे या माउस से क्लिक कर लेंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ओवरव्यू पे होगा पहले, आप लोगों ने परफॉर्मेंस को भी छोड़ देना है, यूआरएल इंस्पेक्शन में जाना है। यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे आप लोगों ने जो उधर से लिंक कॉपी करके हम लाए हैं उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लोग इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों के ब्लॉग की इंडेक्सिंग शुरू हो चुकी है। अब देखें यहाँ पे इसने कहा है कि URL इज़ नॉट ऑन गूगल। अब इसको हम एक और तरीके से भी सर्च कर सकते हैं। आप न्यू पेज पे जाएंगे, यहाँ पे गूगल की वेबसाइट ओपन करेंगे। गूगल सर्च इंजन नहीं, ये गूगल की वेबसाइट है। साइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे जो हमने वहाँ इधर से URL कॉपी किया था उसको यहाँ पे ला के इंटर करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे और इसको इंटर कर देंगे। तो ये देखें आपका ये वाला जो ब्लॉग आपने लिखा है, ये आप का लिखा हुआ ब्लॉग गूगल सर्च के अंदर नहीं आ रहा। ये तब तक आपका ब्लॉग गूगल सर्च में नहीं आएगा जब तक आप लोग इसकी यहाँ पे URL इंस्पेक्शन में इंडेक्सिंग नहीं करवा लेते। ये वाला ऑप्शन ये देखें, यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग लिखा हुआ है। जब आप जब आप लोग अपने ब्लॉग का इंडेक्स जो URL है सर्च करेंगे, वो सर्च में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा URL इज़ नॉट ऑन गूगल, तो फिर आप लोगों ने करना क्या है कि रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना है। और अगर आप इसको यहाँ पे जाके वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे भी देखें, अगर आप लोगों का ये वाला ब्लॉग गूगल सर्च में नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे कि आप अपना ये वाला ब्लॉग गूगल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको इंडेक्सिंग इसकी कर दें और इसे सर्च में ले आएँ। ये प्रोसेस कर रहा है, ये अभी आपकी रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। बाज़ औक़ात ये चंद मिनट्स में ही आपका ब्लॉग इंडेक्स कर देता है और बाज़ दफ़ा ये 2-3 दिन और हफ्ता भी लग सकता है। आप लोगों ने एक ही ब्लॉग को बार बार इंडेक्सिंग नहीं करवानी, क्योंकि आप लोगों के एक ही ब्लॉग को बार बार इंडेक्सिंग करवाने से आप लोगों का की इंडेक्सिंग की जो रिक्वेस्ट है वो ऊपर नहीं आएगी। वो जो आपने पहली बार रिक्वेस्ट की है वो उसी सीरियल पे ही रहेगी। ये इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड आप लोगों की जो ये वाले ब्लॉग का URL है, इसकी इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट हमने सेंड कर दी है। आप लोगों ने ये नोट कर लेना है कि जैसे ही कोई ब्लॉग आप लोग डालें फ़ौरन उसकी इंडेक्सिंग करवाएं, अदरवाइज़ आप लोगों को ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं हो सकेगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जैसे ये मेरे वाला मैं कोई यहाँ से उठा लेता हूँ, ये मेरे सारे ब्लॉग्स इंडेक्स हुए हैं। अगर मैं यहाँ से ऐसे किसी भी मेरे ब्लॉग को मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे सारे ब्लॉग क्योंकि इंडेक्स हुए हैं, तो इसलिए मैं ले लेता हूँ ये वाला। हम वैसे एक सैम्पल बेस पे चेक कर रहे हैं कि अगर जब हमारा ये वाला ब्लॉग इंडेक्स हो जाएगा जो अभी हमने जिसकी रिक्वेस्ट सेंड की है, तो वो किस तरह से अपीयर होगा। तो यहाँ पे से मैं ये वाला इस ब्लॉग का URL कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ गूगल में, पहले वाला लिंक मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये कंट्रोल V करता हूँ, इसको इंटर करते हैं तो ये देखें ये मेरा ब्लॉग गूगल सर्च के अंदर आ रहा है। यही ब्लॉग की हमने वो उधर से कॉपी किया है ना, ये वाला। अगर हम यहाँ से इसको ओपन करके वेरीफाई कर लेते हैं, ओपन करते हैं, तो ये देखें ये मेरी साइट पे चला गया है। ये लिंक हम इस सर्च को मेरी साइट पे ले गया है। तो आप लोगों ने जब भी कोई ब्लॉग करना तो उसकी इंडेक्सिंग लाजमी करवानी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये वाला ब्लॉग इंडेक्सिंग में आ चुका है कि नहीं आया। अभी ये आया नहीं होगा,
नहीं आए अभी, सॉरी, ये मैंने उधर का जो अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया था, ये वाला ये हमने उठाना यहाँ से, तो उसने उसको सर्च करने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी में जाते हैं, अब हम इसको सर्च करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये इंडेक्सिंग में आ चुका है। अभी नहीं आया इसमें। मैंने पहले बताया कि ये थोड़ी टाइम 15-20 मिनट 2-4 मिनट के अंदर भी बाज़ दफ़ा इंडेक्स कर देता है, और बाज़ दफ़ा ये हफ्ता हफ्ता भी लग जाता है इंडेक्स होने में। तो यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन होगी। उसके बाद अब हम जाते हैं जो मेरी पहले साइट बनी हुई है उस, वहाँ से मैं आप लोगों को, क्योंकि उसकी कुछ परफॉर्मेंस है, वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये गूगल कंसोल वर्क कैसे करता है। जैसे ही आप लोग यहाँ से, मैं एक बार इसको क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा हम आते हैं यहाँ से, ये गूगल सर्च कंसोल पे। जैसे ही आप गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले ओवरव्यू होगा जो आप लोगों को बताएगा कि आपकी साइट की परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे ये आपको क्लिक्स वगैरह के बारे में बताता है, फुल रिपोर्ट लेना चाहें, जो कुछ भी आप लोग लेना चाहें वो सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएगी। ये परफॉर्मेंस है हमारी वेबसाइट की, इसमें 19 क्लिक्स हुए हैं। ये डेट आप लोगों ने यहाँ पे लास्ट अपडेटेड 4 आवर्स एगो, 4 घंटे पहले ये अपडेट हुई है। और ये 3 महीने की, लास्ट 3 महीने की आप लोग यहाँ पे जितने महीने की, जितने दिन की लेना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल ये 3 महीने की हम सिलेक्ट करके चेक कर रहे हैं। ये मेरी वेबसाइट पे 19 क्लिक्स हुए हैं, टोटल इम्प्रेशन 168 हुए हैं। क्योंकि आजकल मैं अपनी वेबसाइट पे इतना टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं अब यूट्यूब चैनल पे ही ज़्यादा काम करता हूँ, तो जिसकी वजह से इस पे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। तो एवरेज CTR 13 है, और एवरेज मेरी जो वेबसाइट की पोजीशन है वो 25.5 है, मतलब कि 26। ये क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पे गूगल पे जाके कोई भी सर्च करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, यहाँ पे ये आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सर्चेज आ रही हैं। मेरी जो वेबसाइट है ये वाली वेबसाइट, इस पे ये 25.6, मतलब कि 26। मेरे वाली ये जो वेबसाइट है ये पिछले 3 महीने में तकरीबन 25th रॉ में रही है, मतलब कि दूसरे या तीसरे पेज पे ये रही है। ये नीचे पेजेस आ रहे हैं, ये सेकंड पेज है, और इसमें देखें ये मज़ीद रोज़ आ रही हैं। तो ये मेरे वाली जो साइट है ये 25th या 26th रॉ में रही है, मतलब ये गूगल सर्च में दूसरे या तीसरे पेज पे रही है। तो आप लोग इस पे जितनी अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा वर्क करेंगे, उसकी SEO करेंगे, और जितना कंटेंट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे, उतनी ही आपकी ये वाली जो एवरेज पोजीशन है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप लोग पहले पेज पे आना चाहते हैं, यहाँ पे जो पहला पेज है इसका मेन पेज गूगल का, तो फिर आप लोगों को अच्छी इंडेक्सिंग SEO करनी पड़ेगी, कंटेक्ट्स, और प्रॉपर उस आपकी वेबसाइट को आपको टाइम देना पड़ेगा। तो फिर आप लोग यहाँ पे पहले पहले पेजेस पे भी आ सकते हैं। जैसे ये साइट है 25 वेज टू मेक मनी, ये वाली पहले पेज पे आ रही है, तो इस पे आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूरीज अगर कोई हैं तो वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। पेजेस हैं, कंट्रीज़ हैं कि किस किस कंट्री में आप की वेबसाइट को सर्च किया गया है, यहाँ पे ये देखें ये सारी आ रही हैं। उसके अलावा डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस से आपकी वेबसाइट को ओपन किया गया है, सर्च अपीयरेंस हैं, डेट्स हैं वगैरह वगैरह, ये किस किस डेट को आप की वेबसाइट सर्च हुई है, ये परफॉर्मेंस के अंदर है। URL इंस्पेक्शन के अंदर हमने पहले सीख लिया है कि जैसे ही आप लोगों ने कोई ब्लॉग लिखना है फ़ौरन उसकी इंडेक्सिंग करवानी है। यहाँ पे उधर से URL कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे, इंटर करेंगे तो आपकी URL की इंडेक्सिंग हो जाएगी। उसका कवरेज है कि आप लोगों ने जितने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं वो कितने इंडेक्सिंग में आ चुके हैं, कितने एक्सक्लूडेड हैं,
कितने वैलिड विद वार्निंग हैं, कितनी एरर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर किसी पे एरर होगा तो वो शो हो जाएगा, उस एरर को आप लोगों ने रिमूव करवाना होगा। उसके लिए आप लोगों ने एक मॉडरेटर वैलिडेशन स्टार्ट करनी होगी। ये मेरे इस पे एरर आया था तो मैंने इसकी जो है वैलिडेशन स्टार्ट की हुई है। इसकी अगर मैं डिटेल देखना चाहूँ तो वो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर वैलिड जो है वो 25 टोटल हैं, एक्सक्लूडेड 8 हैं। एक्सक्लूडेड का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ब्लॉग्स यहाँ पे इंडेक्सिंग में आएंगे ही नहीं, गूगल सर्च में जाएंगे ही नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि नॉट करंट डिस्कवर्ड, ना करंटली नॉट इंडेक्स, मैंने इंडेक्सिंग करवाई हुई है लेकिन वो अभी इंडेक्सिंग उनकी हुई नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब यहाँ पे आप लोग यूआरएल इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल देंगे तो ये बाज़ दफ़ा तो फ़ौरन ही हो जाता है, बाज़ दफ़ा ये 2-3 दिन या हफ़्ता भी लग सकता है। तो ये अभी 4 ब्लॉग्स ऐसे हैं जो अभी इंडेक्सिंग में आने हैं। एक्सक्लूडेड ये है, अल्टरनेट पेजेस विद प्रॉपर कलोनिकल टैग्स, ये भी इस पे थोड़ा वर्क करना पड़ता होता है। ये भी हमारी एरर जो है वो रिमूव हो जाती हैं, हमारे तमाम जो ब्लॉग्स हैं वो वैलिड में आ जाते हैं। ये आप लोगों ने गाहे बगाहे चेक करते रहना है। उसके बाद है साइट मैप। आप लोगों ने साइट मैप लाजमी यहाँ पे बनाना है। साइट मैप के बगैर आप लोगों की साइट गूगल में नहीं आएगी, गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई साइट बनाई हुई है। तो जैसे आप लोगों ने ऊपर यूआरएल की इंस्पेक्शन का हमने सीखा है वो लाजमी करना था, उसी तरह से आप लोगों ने अपना साइट मैप लाजमी बनाना है। साइट मैप पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस तरह ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। यहाँ पे मैं ये चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि jैसे ही आप लोग अपनी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग पोस्ट करते हैं और उसकी इंडेक्सिंग करवाते हैं तो यहाँ आने के बाद आप लोगों ने ये भी चेक करना है कि जितने ब्लॉग आप लोगों ने पोस्ट किए हैं यहाँ पे सारे के सारे वो शो हो रहे हैं ATOM XML पे भी और साइट मैप XML पे भी। अगर कोई नहीं हो रहा शो तो आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉग्स या पोस्ट डिस्कवर्ड यूआरएल कम होंगे उसको यहाँ पे आप लोग जाके लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे साइट मैप .xml लिखता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ तो आज की डेट तक जितने ब्लॉग्स होंगे वो सारे यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें सबमिटेड 16 तारीख तक, 16 दिसंबर तक, 16 दिसंबर 2021 तक ये सारे अपडेट हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ये साइट मैप्स था। उसके बाद रिम्यूवल्स, अगर आप कि यहाँ पे जैसे ये मेरी यूआरएल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं और आप इनमें से किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना यूआरएल देंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आपका यूआरएल रिमूव हो जाएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा यूआरएल के लिए एक ही कंसोल ऑप्शन रखा हुआ है तो आप लोगों को यहाँ से जितने यूआरएल रिमूव करना चाहते हैं वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है जिसको हमने रिमूव करना है। इसको नेक्स्ट चलते हैं। पेज एक्सपीरियंस है, ये जब 90 डेज़, क्योंकि मेरी साइट बहुत पुरानी नहीं है तो ये जब 90 डेज़ हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके पेज एक्सपीरियंस भी आना शुरू हो जाएगा कि आपका पेज स्लो चल रहा है या फास्टली चल रहा है, या जो यूज़र हैं यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र्स के ओपन करने से आपका पेज इजीली ओपन हो जाता है या नहीं होता। जो भी आपके ये जो ब्लॉग्स आप लोगों ने लिखे हुए हैं ये वाले, जब कोई सर्च करेगा तो अगर उसको सर्च करने या ओपन करने में कोई इशू आ रहा होगा तो वो यहाँ पे आप लोगों को बता देगा। कोर वेब वाइटल्स हैं, इसमें मोबाइल है, डेस्कटॉप है, इसमें भी ये एक्सपीरियंस ही बताएगा कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी साइट में कोई इशू तो नहीं आ रहा है। मोबाइल यूज़ेबिलिटी, इसमें भी आप लोगों को ये बता देगा कि मोबाइल पे आप लोगों की जो साइट है वो ईज़िली ओपन हो रही है
या नहीं हो रही, कहीं पे कोई इशू तो नहीं है। और उसके बाद ये है ब्रीड क्रम्स। ब्रीड क्रम्स जितने भी ये मेरे ब्लॉग्स हैं ये इसको बता देता है कि कोई वार्निंग तो नहीं है, वैलिड हैं, कहीं पे कोई इशू तो नहीं है। सारी ये आप लोगों की साइट की जो बैक एंड पे वर्किंग हो रही होती है कि कहीं पे कोई इशू है तो नहीं, वो सारी यहाँ पे बताता है। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन है। मैनुअल एक्शन में ये अगर कोई आप की साइट में आपको कोई वार्निंग दी हुई है, जो गूगल है वो आपके गाहे बगाहे आपकी साइट को, आपके ब्लॉग्स को चेक करता रहता है। और ये याद रखिएगा कि गूगल की जो टीम है वो हमेशा आप लोगों के साइट और ब्लॉग्स को मैनुअल चेक करती है और आप लोगों को कोई ना कोई वार्निंग इशू कर सकती है। किसी ब्लॉग पे आपने कोई कॉपीराइट का इशू है या कोई और इशू हो सकता है, अगर कुछ गड़बड़ है तो वो आप लोगों को वार्निंग इशू करती रहती है। तो आप लोगों को अगर कोई वार्निंग इशू हुई हुई है तो वो यहाँ पे आ रही होगी, क्योंकि मेरी साइट पे ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा तमाम जितने भी कंटेंट्स हैं वो ओरिजिनल कंटेंट होते हैं, अपने में बर्थडे में लिखता हूँ और कहीं से कॉपी नहीं करता, तो इसलिए मुझे ऐसे चीज़ को कभी इशू को फेस नहीं करना पड़ा। उसके बाद सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी इशू है होता है कि अगर जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे कोई चीज़ सर्च करता है तो क्या उसको किसी तरह का कोई थ्रेट तो नहीं है। अगर कोई थ्रेट है तो यहाँ पे शो हो जाता है कि आपकी वेबसाइट के से पर जो ब्लॉग्स हैं या यूज़र जो आ रहे हैं आपकी वेबसाइट को व्यू करने के लिए, ब्लॉग्स पढ़ने के लिए, तो उनके लिए ये थ्रेट्स हैं, तो उसको आप लोगों ने रिमूव करना होता है। उसके बाद लिगेसी टूल्स हैं, इंटरनेशनल टारगेटिंग है, मैसेजेस हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, ये इंटरनेशनल टारगेटिंग। इंटरनेशनल टारगेटिंग में ये है कि आप अपनी ये जो वेबसाइट है उसको किस कंट्री के अंदर टारगेट करना चाहते हैं। ये कंट्री है, यहाँ पे मैंने पहले तो इसको यूएसए किया हुआ था, इसलिए मेरे पास यूएसए से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आती थी। लेकिन मैंने क्योंकि अब पाकिस्तान कर दिया है, ये कल ही मैंने किया है, तो अब मैंने चेक नहीं किया कि पाकिस्तान से मुझे कितनी ट्रैफिक आ रही है। तो आप लोगों ने कोशिश करें कि अपना ही कंट्री करें। तो या इसके अलावा आप लोग अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहते हैं तो यूके की तरफ से जो ट्रैफिक आती है उस पर हमेशा आप लोगों को अर्निंग ज़्यादा होती है, गूगल आप लोगों को ज़्यादा पे करता है। आप लोग अपने कंट्री को टारगेट करना चाहें तो यहाँ से आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर आप लोग यूके कर लें, वहाँ से आप लोगों को अर्निंग ज़्यादा होती है, पर क्लिक को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा डॉलर्स मिलते हैं। तो ये आप लोग जो जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो लिखना चाहें, यूके, जो भी यूएसए, जिस मर्ज़ी कंट्री को टारगेट करना चाहें, उस कंट्री के अंदर आप लोगों की वेबसाइट जल्दी और ज़्यादा इंडेक्स होगी, ज़्यादा सर्च में आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की साइट बाकी कंट्रीज़ के अंदर सर्च ही नहीं होगी, सर्च होगी, तमाम कंट्रीज़ के अंदर सर्च होगी। लेकिन उस कंट्री में जहाँ पे आपने टारगेट किया है उस कंट्री के अंदर वो ज़्यादा सर्च होगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसकी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस कंट्री में ये सर्च हो रही है। ये देखें, पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पिछले कुछ दिन से, तो पाकिस्तान से मेरे पास ये कोई 3,000 के करीब ट्रैफिक आई है। बाकी ये मुख्तलिफ़ कंट्री से मेरे पास ट्रैफिक आई है। तो आपका यहाँ पे जो टारगेट कंट्री सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ट्रैफिक बाकी कंट्री से आएगी ही नहीं, तमाम कंट्री से आएगी। लेकिन उस कंट्री को आपने टारगेट किया हुआ है इसलिए उस कंट्री से आपके पास ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा आएगी, या वो वहाँ पे इंडेक्स ईज़िली हो जाएगी आपकी साइट। अच्छा, मैसेजेस, अगर कोई आपके पास मैसेजेस आते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो अगर आप इसको जब ओपन करेंगे तो यूआरएल पैरामीटर्स हैं, वेब टूल्स हैं, वेब टूल्स वगैरह यहाँ पे सारे आपके पास आ रहे होंगे। अगर आप यहाँ से कोई टूल यूज़ करना चाहते हैं तो वो करें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। लिंक्स हैं जो आपने अपने ब्लॉग्स के अंदर लिंक दिए हुए हैं, हमने पहले ये डिटेल के साथ सीख लिया है कि बैक लिंक कैसे लगाने हैं, इंटरनल लिंक कैसे लगाने हैं, एक्सटर्नल लिंक्स कैसे लगाने हैं। तो उस वीडियो का जो यूआरएल है
लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप लोगों ने देख लेना है। अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो उसको चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से आप लोगों ने लिंक लगाने हैं। ये इंटरनल लिंक्स हैं और एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। लिंक लगाने का तरीका आप लोगों ने वहाँ से सीख लेना है। इसके अलावा सेटिंग है, सेटिंग में आप लोगों ने किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ ही रहने देना है। ये खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट ही इन चीज़ों को उठा लेता है। सबमिट फीडबैक है, इसमें आप लोग अपना फ़ीडबैक देना चाहें दें, ना देना चाहें आपकी मर्ज़ी है। गूगल के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। अबाउट सर्च कंसोल, कोई आप लोग लर्न करना चाहते हैं, कोई सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं उससे रिलेटेड आपके वो जो भी आप सर्च करना चाहें वो आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा गूगल सर्च कंसोल। एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर आप लोगों के ब्लॉग्स डाले बगैर आप लोगों की जो ब्लॉग्स हैं वो सर्च में नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों ने इनको हर सूरत यहाँ पे इंडेक्स करवाना है। इंडेक्स करवाएंगे तो आप लोगों के सर्च में आएंगे, सर्च में आएंगे तो आपके पास ट्रैफिक आएगी। ये अभी तक सर्च में नहीं आया, ये कुछ टाइम या कुछ दिन भी लगा सकता है। इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ज़्यादा इशू है तो आप लोग ये टेस्ट लाइव यूआरएल को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट का ये लिंक है, ये जो यूआरएल है, क्या ये लाइव टेस्ट में आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट में किसी तरह का कोई इशू नहीं है। जैसे ये देखें, हमने जो ये वेबसाइट बनाई है उसका यूआरएल इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, तो ये यूआरएल अवेलेबल है लेकिन अभी इंडेक्सिंग में नहीं आया। तो जैसे ही इंडेक्सिंग में आएगा तो यहाँ पे जो आप लोग गूगल में जाके सर्च करेंगे तो वो वहाँ पे भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब हमारी सिर्फ दो चीज़ें रहती हैं इसके अंदर सेटिंग में, बल्कि एक ही चीज़ रहती है, ये वाली गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी। ये कैसे क्रिएट करनी है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को एनालिटिक्स को किस तरह से आप लोगों ने गूगल एनालिटिक्स को किस तरह से आप लोगों ने जनरेट करना है और किस तरह से गूगल एनालिटिक्स को और अपने गूगल सर्च कंसोल को आपस में लिंक करना है। इसके लिए एक न्यू वीडियो, इस वीडियो में अब इतना ही। हाँ तो दोस्तों, आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों को ये दोनों वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी और आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव भी होंगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अपनी वेबसाइट की सेटिंग ऐसे कर लें, उसके अंदर गूगल सर्च कंसोल की सेटिंग ऐसे कर लें जैसे मैंने बताया है, ताकि आप लोगों के ब्लॉग जल्द अज जल्द इंडेक्स हो जाएं। जब तक आपके ब्लॉग इंडेक्स नहीं होंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगी, ट्रैफिक नहीं बढ़ेगी और आप को गूगल एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिलेगी। और हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या होता है ब्लॉगिंग करने का? अर्निंग। तो जब तक हमारे ब्लॉग्स इंडेक्स नहीं होंगे, ट्रैफिक नहीं आएगी और हमें एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिलेगी, तब तक हमारा जो ब्लॉगिंग का पर्पस है वो फुलफ़िल नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट की सेटिंग मुकम्मल और अच्छे से प्रॉपर तरीके से करें और उस पर अच्छे से थीम लगाएं, चार्मिंग व्यू हो, तो फिर आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। तो मैं एंड पे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।